साहब, आइडियली वाकई में सियासी जमातों की आपस में मुज़ाकरात होने चाहिए, बाकी किसी भी और इदारे का उसके अंदर कोई अमल दखल होना नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईने से अगर देखें तो उनका मौक़िफ़ यह आता है कि देखें, अगर वाकई में हुकूमत मुज़ाकरात के लिए सीरियस होती तो कोई कमेटी बनाती, वो कमेटी हमें रीच आउट करती, सवाए ये कि सिर्फ और सिर्फ सामने एक बयानात दिए जाते कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हमारे साथ मुज़ाकरात करें, बाकायदा बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए रीच आउट करते और उसके अलावा नए केसेस ना लादे जाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर। तो इसका मतलब है हुकूमत बेसिकली तैयार नहीं है मुज़ाकरात के लिए, सिर्फ लिप सर्विस है। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, देखें, नए केस जो ना लादने वाली बात है। जब ये जुर्म करेंगे तो नया केस क्यों नहीं होगा? ये अली अमीन गंडापुर साहब जो आज बड़के लगा रहे हैं, जिस दिन इन्होंने वहाँ पे पेस्को जो वहाँ पे पावर स्टेशन है वापडा का, उसके ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया और उसका कंट्रोल संभाला, वो वाक़या को 9 मई से कम नहीं था। उस दिन इसके ख़िलाफ़ भी और जिन लोगों ने ये जुर्म किया था उनके ख़िलाफ़ जो है वो दहशत गर्दी का और रियासत के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था और इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए था। मेरी नज़र में जो है वो उस दिन हमारे इंटीरियर मिनिस्टर और हमारे पावर मिनिस्टर ने जो है वो जो इसकी बातों में आके इससे मुलाकात की, ये खसियानी बिल्ली बन के वहाँ पर इसीलिए गया था उनके पास कि ये मुकदमा ना मेरे ख़िलाफ़ दर्ज हो। वो जब वक़्त निकल गया तो उसके बाद फिर वो बातें आई गई हो गई और आज फिर उसने जो है वो वही रवैया अपनाया हुआ है। तो मामला ये है कि जब ये जुर्म करेंगे तो इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसकी पूरी पकड़ होनी चाहिए, किसी किस्म की जो है वो रू रैत नहीं होनी चाहिए। बाकी रही बात के मुज़ाकरात वो सियासी जमातों से नहीं करना चाहते, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं तो हम तो रुकावट नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट से करें। इस्टेब्लिशमेंट से उनके मुज़ाकरात थे, इस्टेब्लिशमेंट को वो चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे और ये मुल्क से अपोजिशन को ख़त्म करके यक जमाती जो है एक फासिस्ट रजीम कायम करें। ये था एजेंडा इमरान खान साहब का। इस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया, उसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो गई। उसने कहा ये मीर जाफर है, ये मीर सादक है, घर में डाकू आ गया है, ये चौकीदार जो है बाहर खड़ा है, आगे फायरिंग नहीं कर रहा। यही झगड़ा था ना इसका इस्टेब्लिशमेंट के साथ। राइट। अब भी उसका वही झगड़ा है। अब भी वो चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ मिल के उसकी मुखालफ सियासी कुव्वतों का खात्मा करे और इसे दोबारा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बना दे। ठीक है, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये काम करना है तो करे इनके साथ मुज़ाकरात। अच्छा, हम तो उसमें रुकावट नहीं है। ठीक, लेकिन हमारा जो दावा है या हमारा जो मौक़िफ़ है या मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सियासी जमात छोड़े इस बात को, हुकूमत में कौन है और हुकूमत से बाहर कौन है। देयर आर पोलिटिकल पार्टीज जिनकी आवाम के अंदर जो है वो एक प्रेजेंस है, उनके दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। इसके अलावा और कोई ना ऑप्शन है ना कोई रास्ता है। राइट। अच्छा राना साहब, आपने कुछ दिन पहले ये फरमाया था कि पूरे मुज़ाकरात के प्रोसेस के अंदर इमरान खान साहब एक रुकावट है, फिर आपने कट टू साइज करने की बात भी की थी। खान साहब को कट टू साइज करना क्यों, कैसे, किस लिए? नहीं, देखें, पॉलिटिकली जो है वो आदमी जो है वो अक्टूबर 2011 से जब इस्टेब्लिशमेंट ने इस बंदे को पाला पोसा, इस मुल्क की सियासत पे मुसल्लत किया, उस वक़्त से जो ये ख़राबी कर रहा है ना सारी, ये अब कहता है जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। ये इस्टेब्लिशमेंट का 11 से लेके 2021 तक जो किरदार है उसके ऊपर क्यों ना इस्टेब्लिशमेंट को ज़िम्मेदार ठहराया जाए, उसके ऊपर क्यों ना इस्टेब्लिशमेंट को कटहरे में खड़ा किया जाए और इसे भी साथ खड़ा किया जाए। यानी ये तो पैदावार ही इस्टेब्लिशमेंट की है। तो अब ये इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, तो अब इस्टेब्लिशमेंट के ये गले पड़ गया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? लेकिन कट टू साइज करने की बात आप कह रहे थे ना राना साहब, वो कैसे कट टू साइज करें? एक पॉलिटिकल रियलिटी तो है ना वो। मैं समझता हूँ कि नहीं, इनकी जो देखें, अगर पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम को आपने चलाना है
अगर आपने इस मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत के तहत रूल करना है, अगर आपने मौजूदा आइन को बरकरार रख के उसके मुताबिक आगे बढ़ना है, तो फिर जो लोग जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, पार्लिमानी डेमोक्रेटिक सिस्टम पे यकीन नहीं रखते, आइन पे यकीन नहीं रखते, आपको उन्हें सियासत से बाहर करना होगा।